सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार। मैं आज वेदों में बताए गए ओम उपासना ध्यान की चर्चा करूंगा। ओम उपासना ध्यान का उल्लेख यजुर्वेद के बृहदारण्यक उपनिषद और सामवेद के छांदोग्य उपनिषद के शुरुआती अध्यायों में किया गया है। छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है कि ओम इस अक्षर की उपासना करनी चाहिए। यहाँ अक्षर से तात्पर्य अविनाशी तत्व से है, अर्थात परमात्मा से। ओम की विशेषता बतलाते हुए छांदोग्य उपनिषद यह कहता है कि जैसे संपूर्ण भौतिक पदार्थों का रस पृथ्वी है, पृथ्वी का रस जल है, जल का रस औषधि है या वनस्पति है, वनस्पति का रस पुरुष है, पुरुष का रस वाणी है, वाणी का रस ऋक् है अर्थात ऋग्वेद है, जिसमें परमात्मा के उपासना के मंत्र हैं। ऋग्वेद का रस सामवेद है, जिसमें परमात्मा के भजन से संबंधित मंत्र लिए गए हैं, और साम का रस ओम है। इस तरह ओम रसों में रसतम, सूक्ष्मतम, परम है, श्रेष्ठ है और परमात्मा है। यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है कि वाणी भी अपने आप में अत्यंत सूक्ष्म है। वेदों में वाणी के 4 प्रकार बताए गए हैं, जिसमें सिर्फ एक ही प्रकार को मनुष्य जानता है। ओम की एक और विशेषता बतलाते हुए छांदोग्य उपनिषद कहता है कि ओम में वाणी और प्राण का मिलन होता है, या ओम के भीतर वो एक दूसरे से संयुक्त होते हैं। ओम की प्रतिष्ठा हृदय में मानी गई है, इसलिए यह ओम में जो वाणी और प्राण का मिलन होता है वह हृदय के भीतर होता है। छांदोग्य उपनिषद यह कहता है कि जो इस प्रकार जानता है वह दूसरों की कामनाओं की पूर्ति कर सकता है। वस्तुतः ओम से ही तीनों वेद प्रवृत्त होते हैं। ओम के लिए ही, परमात्मा के लिए ही समस्त कर्म है, और ओम या परमात्मा की महिमा और रस से ही समस्त कर्म संभव होते हैं। ओम को जो इस प्रकार जानता है और जो नहीं जानता है, दोनों ही इसके द्वारा कर्म करते हैं। लेकिन जो कर्म विद्या, श्रद्धा और उपासना, उपनिषद अर्थात ईश्वर उन्मुख होकर किया जाए, वही प्रबलतर होता है, वही मुक्ति में सहायक होता है और ईश्वर में समाहित होने में उपयोगी होता है। प्रश्न यह उठता है कि ओम की उपासना किस रूप में और किसके द्वारा की जाए। छांदोग्य उपनिषद में और बृहदारण्यक उपनिषद में दोनों में एक कथा के माध्यम से इसके बारे में बताया गया है। छांदोग्य उपनिषद यह कहता है कि प्रसिद्ध है कि प्रजापति ब्रह्मा के 2 ही प्रकार के पुत्र थे, देवता और असुर। देवता कम थे और असुर ज़्यादा थे। दोनों के बीच स्पर्धा होने लगी। देवताओं ने सोचा कि ओम की उपासना कर वो असुरों पर विजय प्राप्त करेंगे और अमृतत्व को प्राप्त हो जाएंगे। सबसे पहले देवताओं ने वाणी के रूप में ओम की उपासना की। जब असुरों को यह पता लगा कि देवता वाणी के रूप में ओम की उपासना कर उन पर विजय प्राप्त करेंगे, तो उन्होंने वाणी को पाप से विद्ध कर दिया। वाणी जो असत्य भाषण करती है वही उसका पाप है। इस कारण से वाणी के रूप में की गई ओम की उपासना सफल नहीं हो पाई और देवताओं का मनोरथ पूरा नहीं हुआ। फिर देवताओं ने मन के रूप में, आँख के रूप में, कान के रूप में ओम की उपासना की, लेकिन असुरों ने इन्हें भी पाप से विद्ध कर दिया। मन जो बुरी बातों को सोचता है, कान जो बुरी बातों को सुनता है और आँख जो बुरी बातों को देखती है, यही उनका पाप है। फिर देवताओं ने नासन्य प्राण अर्थात वायु जो नाक से प्रवेश करती है
और बाहर जाते समय नाक से बाहर जाती है, उस प्राण को जो नाक से संयुक्त होती है के रूप में ओम की उपासना की। लेकिन असुरों ने नासन्य प्राण को भी पाप से विद्ध कर दिया। नासिका जो दुर्गंध को सूंघती है वही उसका पाप है। फिर देवताओं ने मुख्य प्राण का, जिसका निवास मुंह के भीतर माना गया है, के रूप में ओम की उपासना की। मुख्य प्राण शरीर के भीतर 5 प्रकार से विभक्त होकर रहता है: प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान। हृदय से लेकर नासिका पर्यंत तक वायु की जो गति है वह प्राण कही जाती है। हृदय के से नीचे की ओर जो वायु की गति है उसे अपान बोलते हैं। जो संपूर्ण नसों में वायु व्याप्त रहती है उसे व्यान कहा जाता है। और जो सारे शरीर में साधारण वायु होती है उसे समान बोलते हैं। और जो हृदय से मस्तिष्क की ओर वायु गमन करती है उसे उदान कहा जाता है। तो इसका अर्थ है कि शरीर के भीतर जो वायु का प्रवाह है उसके रूप में और उसके प्रति सचेत होकर सांस लेने और छोड़ने की क्रिया करते हुए देवताओं ने प्राण की उपासना की। असुरों ने इस प्राण को भी पाप से विद्ध करना चाहा, लेकिन वह उसी तरह सफल हुए जिस प्रकार मिट्टी का ढेला अगर पत्थर पर फेंका जाए तो वह चूर चूर हो जाता है। इस प्रकार मुख्य प्राण के रूप में देवताओं ने ओम की उपासना कर असुरों पर विजय प्राप्त की। बृहदारण्यक उपनिषद में इसी कथा के द्वारा यह बताया गया है कि किसके द्वारा ओम की उपासना की जानी चाहिए। बृहदारण्यक उपनिषद यह बताता है कि देवताओं ने सबसे पहले वाणी को ओम की उपासना करने को कहा। वाणी ने जो उत्तम भोग थे उसे अपने लिए गाया और जो साधारण भाग थे उसे देवताओं के लिए रखा। तो वाणी में स्वार्थ था, इसलिए असुरों ने वाणी को पाप से विद्ध कर दिया। वाणी के द्वारा की गई उपासना सफल नहीं हुई और देवताओं का मनोरथ सिद्ध नहीं हुआ। उसी तरह देवताओं ने आँख के द्वारा, कान के द्वारा और मन के द्वारा ओम की उपासना करनी चाहिए। लेकिन ये सभी भी स्वार्थी होने के कारण असुरों ने उन्हें पाप से विद्ध कर दिया और उसके द्वारा की गई ओम की उपासना सफल नहीं हुई और देवताओं का मनोरथ पूरा नहीं हुआ। फिर देवताओं ने नासन्य प्राण के द्वारा भी ओम की उपासना करनी चाहिए, अर्थात सांस लेते समय जो वायु नाक के भीतर प्रवेश करती है और सांस छोड़ते समय जो नाक से बाहर जाती है, उस प्राणवायु के द्वारा देवताओं ने ओम की उपासना करनी चाहिए। लेकिन उस नासन्य प्राण को भी असुरों ने पाप से विद्ध कर दिया। फिर देवताओं ने मुख्य प्राण के द्वारा ओम की उपासना की और जब असुरों ने मुख्य प्राण को पाप से विद्ध करना चाहा तो वो सफल नहीं हुए। इस तरह छांदोग्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद यह बताता है कि ओम की उपासना के लिए, परमात्मा की उपासना के लिए पहले परमात्मा का ज्ञान जरूरी है, फिर मुख्य प्राण के रूप में परमात्मा की उपासना की जानी चाहिए और मुख्य प्राण के द्वारा अर्थात शरीर के भीतर जो प्राण का प्रवाह है उसके प्रति सचेत रहकर और प्राण अपान की क्रिया करते हुए ओम की उपासना की जानी चाहिए। सिर्फ यही उपासना अमृतत्व की प्राप्ति में सहायक है और जिसका फल उत्तम होता है। जब आप किसी ध्यान विधि के संपर्क में आते हैं, कोई क्रिया करते हैं, किसी तरह की इंजीनियरिंग करते हैं या कोई आपको परमात्मा के बारे में कुछ कहता है, तो आप इस आधार पर पहले उसे कसें, उसे देखें कि क्या उसमें परमात्मा की कोई जानकारी है, क्या उसके उपासना में मुख्य प्राण का उपयोग किया जा रहा है।
अगर नहीं तो आप यह मान लें कि आपकी वह उपासना सफल नहीं होगी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो के संदर्भ में कुछ और जानना है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर या ईमेल के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। इस वीडियो पर आपके कमेंट्स का स्वागत है, और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। धन्यवाद।